to sacrifice ratio and gaining ratio. Friends, this is a problem based on distribution of reserves, distribution of worker accident compensation reserve, distribution of general reserve, right? Friends, in this sum, you can see on your screen, uh, there are mainly four items are given. A name, first is profit and loss account, right? I think it has a डेबिट बैलेंस. दोस्तों आप सबके स्क्रीन पे दिया होगा, आप देख सकते हो आप सब लोग. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है. डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 18,000. फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आप सबने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट सॉल्व किया है. आप सबको एक चीज पता होगी फ्रेंड्स, फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो बैलेंस होते हैं, एक क्रेडिट बैलेंस और दूसरा डेबिट बैलेंस. फ्रेंड्स, क्रेडिट बैलेंस यानी नेट प्रॉफिट होता है. अगर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के कंपेयर में ज्यादा है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, तो जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट. एंड in the another way, if the total of debit side of profit and loss account is more compared to the credit side, अगर profit and loss के debit side का total credit के compare में ज्यादा है, तो जो भी difference आएगा उस difference को क्या बोलेंगे? Net loss. So friends, this is a net loss. अब आप एक चीज अपने माइंड में हमेशा के लिए सेट कर देना फ्रेंड्स, debit balance of profit and loss account is known as net loss. Please, it's my request to everyone, please write down this statement on your paper. Debit balance of profit and loss account, it's a net loss. Once again, I'm repeat. Debit balance of profit and loss account, it's a net loss, right? And similar, credit balance of profit and loss account, it's a net profit. Credit balance of profit and loss account, it's a net profit. Is it? Now, you can see the second one, reserve fund. Friends, रिजर्व क्या होता है? आप सबको 11th स्टैंडर्ड में मैंने ये चैप्टर सिखाया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस. अकाउंट्स में पार्ट 2, चैप्टर नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस. फ्रेंड्स, रिजर्व का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक सेंटेंस में आपको रिजर्व का मतलब अगर मुझे समझाना हो तो मैं आपको समझा सकता हूँ. रिजर्व मीन्स सेविंग. फ्रेंड्स, रिजर्व का मतलब क्या होता है? सेविंग. आप सबको पता है, कोई भी इंसान, हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करें जैसे मैं, आप सब, हम सेविंग क्यों करते हैं फ्रेंड्स? हम बचत क्यों करते हैं? सपोज इफ आई एम अर्निंग 50,000 रुपीज पर मंथ, राइट? और अगर उस 50,000 में से मैं हर महीने 10,000 रुपीज सेव कर रहा हूं, तो मैं वो 10,000 क्यों सेव कर रहा हूं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ माई फ्यूचर, फॉर द इंक्रीमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ग्रोथ, राइट? सो कोई भी बिजनेस ओनर अपने बिजनेस में रिजर्व कब क्रिएट करेगा और क्यों क्रिएट करेगा? सो फर्स्ट क्वेश्चन, कब क्रिएट करेगा? तो कोई भी बिजनेस ओनर रिजर्व कब क्रिएट करेगा? जब उसके बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल होगा. बिकॉज एक बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस है फ्रेंड्स, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो रिजर्व कहां से होगा? yes or no? So reserve, it is created at the time of profit only. Means when there is a sufficient profit, then and then we should create reserve. And second, why it is created? क्यों हम reserve create करते हैं? So reserve created for the financial growth of the business. आप सबके पास 11th स्टैंडर्ड की बुक होगी घर पे अकाउंट्स की, आप सब लोग एक बार रिजर्व की डेफिनेशन जस्ट गो थ्रू करना, आपको सेम लाइन मिलेगी. Reserve means amount which is created out of profit for the financial growth of the business. Such amount is known as reserve. इस फंड को क्या बोला जाएगा? रिजर्व बोला जाएगा.
right? Now you can see the third one, workers profit sharing fund. Now friends, what is the meaning of workers profit sharing fund? Worker profit sharing fund का मतलब क्या होता है friends? वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड मीन्स वर्कर के हिस्से में जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोला जाता है? वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अब आप एक चीज नोटिस करो फ्रेंड्स, एज एन एम्प्लॉय if you are working in some companies, right? So by the end of the month you will get salary, at the end of the year you will get bonus, and at the time of retirement you will get pf, you will get uh, gratuity fund, right? So these are the examples of workers profit sharing fund. ये सारे कौन से examples है friends? Worker profit sharing fund के examples है, right? Now see the next one. Next example, workers accident compensation fund. Friends, what is the meaning of workers accident compensation fund? ये मैंने आप सबको 11th स्टैंडर्ड में समझाया था फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, एंड those who are newly added in this group they can also understand this concept. Workers accident compensation fund का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आप में से किसी के पेरेंट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, मींस जो किसी लिमिटेड कंपनी में या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता है, उनको ये पता होगा हम सबकी सैलरी में से एक अमाउंट डिडक्ट होता है जिसे हम ईएसआई कहते हैं। ईएसआई, full form of ESI is Employment Insurance Scheme, right? Under this scheme क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स, ये एक मेडिक्लेम जैसा होता है। आपकी सैलरी में से 10% जो सैलरी का हिस्सा होता है वो आपके मेडिक्लेम के लिए जाता है, वो आपके मेडिक्लेम अकाउंट के लिए जाता है, ताकि इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जब कभी भी फ्यूचर में किसी भी रीजन से किसी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स समहाउ अगर कोई एक्सीडेंट या कुछ भी दुर्घटना एम्प्लॉय के साथ होती है कंपनी में ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी का ओनर बेयर करेगा, राइट? सो ओनर, किसी भी कंपनी का ओनर वो इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं होगा कि उसने ईएसआई की स्कीम स्टार्ट ना की हो, इसीलिए कोई भी एम्प्लॉय का ईएसआई वो ओनर खुद करवाता है, राइट? और उसकी सैलरी में से कुछ पोर्शन डिडक्ट होता है हर महीने, हर साल। Such amount is known as workers accident compensation fund. So you can see here on your screen, amount of workers accident compensation fund is given rupees 21,000. You can see on your screen. Now see, मैंने आपको चारों के चार आइटम एक्सप्लेन कर दी कि एक्चुअल में ये क्या है। अगर मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन नहीं करता और डायरेक्ट सम करवाता तो शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता नहीं चलता। अब फ्रेंड्स यहाँ पे करना क्या है, आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अलय एंड संकेत, right? These are the two partners and their old profit and loss sharing ratio is 2:1. As on 31st March 2017, the following are the balances in the books of the firm. अलय एंड संकेत की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये चार बैलेंसेस अवेलेबल है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इन चारों बैलेंसेस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? ये चारों बैलेंस जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, सेकंड रिजर्व फंड, एंड थर्ड वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एंड द फोर्थ वन इज वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। इन चारों को हमें पार्टनर्स के बीच में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप देखिए इसके बाद, on the above date, Alay and Sanket decided to change their profit loss sharing ratio and their new ratio is 1:1. अब एक और लाइन, दिस इज द ट्विस्टिंग इन द क्वेश्चन, सब में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे हो रहा है। A claim of rupees 6,000 is outstanding payable to workers against worker accident compensation fund. Pass journal entry showing distribution of accumulated profit loss in the books of the firm. अब क्या होगा आगे देखिए फ्रेंड्स, प्लीज शेयर द नेक्स्ट पेज। आप देख सकते हो, दिस इज द मेन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सब लोग इस
स्क्रीन पे देख सकते हो सबसे फर्स्ट बैलेंस क्या था फ्रेंड्स क्वेश्चन में, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और मैंने आपको अभी अभी कहा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये क्या होता है, नेट लॉस होता है। डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इट इज कॉल्ड नेट लॉस। और फ्रेंड्स नेट लॉस ये पार्टनर्स के लिए क्या होगा, ये पार्टनर्स के लिए भी लॉस होगा। सो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, व्हेन एनी पार्टनरशिप फर्म व्हेन दे डिस्ट्रीब्यूट अ लॉस, सो partners capital account debit and profit and loss account will be credit. Remember one thing, once again I'll repeat, whenever partnership firm when they distribute their loss, एक्चुअली अगर देखा जाए तो लॉस कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता फ्रेंड्स, लॉस हमेशा बेयर होता है। सो हमारे पास टोटल लॉस कितना है, 18,000 है। इस 18,000 को अलय और संकेत बेयर करेंगे, कौन से रेशियो में बेयर करेंगे, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, राइट। सो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, जब कभी भी बिजनेस में लॉस होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। और जब कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, whenever there is a profit in the partnership firm, so partners capital account will be credited, and whenever there is a loss, so partners capital account will be debited. So here in this partnership firm there is the loss of rupees 18,000, and this loss will be debited in Alay's and Sanket's capital account, and profit and loss account will be credited. Clear? This is the first point. Now come to the second point. Second balance क्या दिया था क्वेश्चन में फ्रेंड्स, रिजर्व फंड। आप सब लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, रिजर्व फंड हमारे पास दिया हुआ था, राइट। यहाँ पे फ्रेंड्स जो सेकेंड एंट्री है वो एक्यूमुलेटेड एंट्री है, मींस रिजर्व फंड और वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड दोनों को मर्ज किया हुआ है। आप देख सकते हो, सी फ्रेंड्स, रिजर्व फंड इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। आपको हर एक चीज का बैलेंस का आइडिया होना चाहिए दोस्तों। रिजर्व इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और दोस्तों आप सबको पता है कि प्रॉफिट का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट। सो बट ऑब्वियस रिजर्व का भी कैसा बैलेंस होगा, क्रेडिट। सेकंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। फ्रेंड्स वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड it is also a one type of reserve, so it has also a credit balance. So जब कभी भी हम किसी क्रेडिट बैलेंस को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, रिजर्व फंड and workers accident compensation fund, both the balances are credit balance. So when we distribute any credit balance between the partners, so this credit balances it will be automatically debited and their partners capital account will be credited. Yes or no? Right? See, आप देख सकते हो स्क्रीन पे रिजर्व फंड कितना दिया हुआ है, 27,000। जनरली रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है। हम यहाँ पे इस रिजर्व फंड को पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए हमने रिजर्व फंड को क्या किया, डेबिट किया। सेकंड, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सॉरी क्वेश्चन पे, आप क्वेश्चन गो बैक करना, आप क्वेश्चन पे जाकर के देखना, वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड एक्चुअल में 21,000 दिया हुआ, बट आप एडजस्टमेंट में जाके चेक करना, 6,000 रुपीज का क्लेम किसी वर्कर ने पार्टनरशिप फर्म पे किया था। उस क्लेम की अमाउंट हमें उस वर्कर को क्या करना है, पे करना है। दैट मींस इट्स अ लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। यस और नो? मान लो कि आपके पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई वर्कर आपके ऊपर क्लेम करता है, फ्रेंड्स क्लेम का मतलब क्या होता है, केस करना। किसी वर्कर का किसी रीजन बीइंग अगर कंपनी में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, सो बट ऑब्वियस वो वर्कर या उस वर्कर की उस वर्कर का कोई भी फैमिली मेंबर पार्टनरशिप फर्म पे केस कर सकता है, राइट। सो यहाँ पे किसी वर्कर ने पार्टनरशिप फर्म पे 6,000 रुपीज का क्लेम किया है। सो ये 6,000 रुपीज पार्टनरशिप फर्म बेयर करेगी, और पार्टनरशिप फर्म
ये 6,000 रुपीज कहाँ से पे करेगी फ्रेंड्स, कहाँ से पे करेगी? पार्टनरशिप फर्म ये 6,000 रुपीज वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड में से पे करेगी, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म ने ऑलरेडी वर्कर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन फंड का एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ था और उसका टोटल रिजर्व फंड कितना था? 21,000। उस 21,000 में से पार्टनरशिप फर्म 6,000 रुपीज पर्टिकुलर एम्प्लॉय के फैमिली को अलॉट करेगी। अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि 21,000 का वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड था, उस 21,000 में से 6,000 रुपीज फर्म ने किसी एम्प्लॉय को अलॉट किए। वो 6,000 देने के बाद भी वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड में कितना पैसा बच रहा है? आप 21,000 में से 6,000 लेस करो फ्रेंड्स, फिर भी 15,000 रुपीज का वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड हमारे पास अवेलेबल है। इस वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड को भी पार्टनर्स क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप देख सकते हो हमारे पास दो रिजर्व फंड है, एक रिजर्व फंड खुद और दूसरा वर्कर एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, workers accident compensation fund account debit, and Allies capital and Sanket's capital account will be credit. Yes or no? So 27,000 plus 15,000 दोनों को आप पार्टनर्स के बीच में क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे फ्रेंड्स। Yes or no? Is it okay friends? Now see the next one is last, I think the last one, workers profit sharing fund. फ्रेंड्स लास्ट आइटम जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे नहीं दी हुई है। ऐसा क्यों? वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, इसका मतलब अभी अभी मैंने आपको समझाया, प्रॉफिट रिलेटेड टू वर्कर्स। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड मींस प्रॉफिट रिलेटेड टू वर्कर्स। वर्कर्स को कौन कौन से प्रॉफिट पार्टनरशिप फॉर्म में से दिए जाते हैं? सो फर्स्ट सैलरी, सेकंड बोनस, थर्ड ग्रेजुइटी, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। अब आप मुझे बताइए फ्रेंड्स कि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए रिजर्व है या ये पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी है उनके एम्प्लॉयज के लिए? See friends, it's a liability of the partnership firm towards their employees. अगर पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनर्स उनके एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देंगे तो ये उनकी लायबिलिटी है। अगर पार्टनरशिप फर्म उनके वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड नहीं देंगे तो ये उनकी लायबिलिटी है। सो फ्रेंड्स, लायबिलिटी कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसीलिए वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड की जर्नल एंट्री पास नहीं की गई है। आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, प्लीज राइट डाउन नाउ व्हाट आई एम टू से। राइट डाउन प्लीज, worker profit sharing fund. Please, I request everyone, please take your pen and paper because this is the most important statement in this chapter. This statement will be frequently asked in board exam as an MCQ, right? So please, it's my request, take your pen and paper. Right now I'm explaining worker profit sharing fund. Workers profit sharing fund, once again I'll repeating, workers profit sharing fund, it's a liability of the business. Workers profit sharing fund, it's a liability of the business. It cannot be distributed between the partners. It cannot be distributed between the partners because it's a long-term liability of the business. Because it's a long-term liability of the business and liability cannot be distributed among the partners. Liability cannot be distributed among the partners. Write down further, only reserve can be distributed among the partner. Only reserve can be distributed among the partners. Is it clear friends?
Now, please, it's my request to my both technical department, Rishita and Kush, unmute everyone so they can ask any doubt. Yes, Once sir. again, I'll repeat: reserve can be distributed, liability cannot be distributed. Right? Reserve can be distributed, liability cannot be distributed. बिकॉज बेटा लायबिलिटी कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. सुनो, आपके माथे पे 5,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बेटा वो आपको ही बेयर करना होगा. पड़ोसी के साथ तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि चलो 2500 कर लेते हैं. नहीं नहीं नहीं. तो लायबिलिटी ऑलवेज बेयर, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. Yes or no? હેલો સર, Now, તમે વર્કર Kush, પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ હતું ને ત્યાંથી કરો ને, પહેલેથી રિપીટ કરો. sorry, workers? વર્કર પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ હતું ને, Yeah. પહેલેથી ત્યાંથી રિપીટ કરો. Okay. Please keep silent, everyone. Workers profit sharing fund. But a worker profit sharing fund means what? Worker profit sharing fund means profit related to workers. Please बेटा ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको. Worker profit sharing fund means profit related to workers. Those profit which is mainly concerned with their workers, right? Like salary. So salary, it is concerned with their employees. Salary, it is concerned with their workers. Bonus, it is concerned with workers. Provident fund, gratuity fund, pension fund, these are the examples which is related to their workers. So कोई भी partners ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता. आप समझ रहे हो? ये वर्कर को देने के लिए पैसा है. ये जो पैसा है सैलरी, पार्टनर ऐसा होगा जो अपने एम्प्लॉय की सैलरी को पार्टनर अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा. कोई भी ऐसा पार्टनर होगा जो प्रोविडेंट फंड जो उसके एम्प्लॉय को देना है वो खुद लेके चला जाएगा. नो. ऐसा कभी पॉसिबल है? नो. ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज दीज आर द लायबिलिटीज. दिस इज नॉट अ रिजर्व एंड लायबिलिटी कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड. राइट? सबको क्लियर है? Is it clear for everyone? यस सर. बेटा एक की आवाज आ रही है, बाकी सब क्या कर रहे हो? यस सर. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है बेटा? Or else I'll ask individually for everyone. ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પૂછો, કોઈ બોલતું નહીં તો શું હોય? प्लीज बेटा ऐसे हाँ मत बोलो. और आप जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो बेटा. खाना वाना मत खाया करो, सिर्फ पढ़ाई करो. श्रेया पता चल रहा है?